Hi friends, namaste, good morning, good evening, based on wherever you are. Uh, मेरा नाम तरुण है और आज हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। इस चैनल पे हम रोज किसी स्टॉक या इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं, ट्रेड ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये एक डिस्क्लेमर है। सो आप इसको सिर्फ लर्निंग के लिए यूज़ कीजिएगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको समझ के या मेरा कोई दिया हुआ आइडिया को टिप समझ के यूज़ मत करिएगा। दिस इज ऑल जस्ट फॉर लर्निंग। ओके, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे आज। लॉन्ग टर्म एनालिसिस करेंगे, फिर उसको ड्रिल डाउन करके शॉर्ट टर्म एनालिसिस लेके आएंगे, और फिर हम आज बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, कैसे आप अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हम एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर गया हूँ। इसके ऊपर आप देखोगे मैंने कुछ चैनल्स बना रखे हैं। ये प्राइस रेंजेस को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देते हैं, और मैं थोड़ा पीछे से एनालाइज कर रहा था। अराउंड 2008 से बैंक निफ्टी मेरे को लगा 2017 तक। मैं देख रहा हूँ हर कुछ साल में बैंक निफ्टी यहाँ नीचे आता था, ऊपर जाता था, नीचे आता था। तो एक ये डिमांड जोन एस्टेब्लिश किया हुआ था इसने, एक ये सप्लाई जोन एस्टेब्लिश किया हुआ था। सिंपली हमने इसके टॉप्स ज्वाइन करके एक सप्लाई जोन आइडेंटिफाई किया, जहां से हर कुछ साल में एक सप्लाई आती थी। जब भी कोई बड़ा फॉल आता था तो इस लेवल तक आने के बाद एक बड़ा फॉल आता था। सिमिलरली नीचे इस लोअर लेवल पे आने के बाद एक अच्छी डिमांड आती थी हर बार, राइट। जस्ट सो दैट यू नो, ये 2009 है, ये लो बना था। ठीक है, ये लो जो था ये 2009 का लो था, और ये लो जो बना था ये 2012 का। सो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम 3-4 साल की बात कर रहे हैं। लाइक 3-4 साल में एक बार ये डिप आता था बैंक निफ्टी में, और फिर ऊपर जाता था, नीचे जाता था। जिनको नहीं पता बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी एक कलेक्शन ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। हम वीकली और मंथली बैंक निफ्टी ऑप्शंस या फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस से हमें क्या पता लगता है कि एक तो ये पता लगता है कि बैंक बैंक निफ्टी आगे क्या करेगा, उसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा हमें ये पता लगता है कि बैंक्स कैसे बिहेव करेंगे। अगर आपके पास बैंक स्टॉक्स हैं या आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको वो कब खरीदने चाहिए, ये इस एनालिसिस से हमें पता लगेगा। ठीक है, तो ये इस बड़ी चैनल के अंदर था बैंक निफ्टी फॉर मैनी मैनी इयर्स, राइट। 2017 के आसपास हमें दिखा कि ये एक थोड़ी सी अपवर्ड चैनल इसने एस्टेब्लिश की इसके बाद, राइट। और वो रही अप टू कोविड टाइम इन 2020 तक, ये इस चैनल के अंदर चल रहा था। जब कोविड का फॉल आया, तो उसके बाद फॉल आने के बाद, लाइक फॉल तो मार्च में ही आ गया था। अब मार्च के बाद क्या हुआ था, फिर ये इस अनडिसाइसिव स्टेट में था। ठीक है, ये मतलब एक इनडिसीजन था मार्केट में कि यहाँ से ऊपर जा सकती है कि नहीं जा सकता, कोविड खत्म होगा या आगे क्या होगा नहीं पता। तो ये इस केस में क्या होता है कि एक रेंज एस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, ऊपर गया तो सप्लाई हैवी हो गई, और नीचे आता है तो डिमांड हैवी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी हम आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ से सप्लाई आ गई, यहाँ से सप्लाई आई, नीचे से यहाँ से डिमांड आ रही थी हमारे पास। तो ऐसे ही इसने इस रेंज में ट्रेवल किया। ओके, आफ्टर कोविड क्या हुआ, नवंबर 2020 जब मेजर रन आया था सारे स्टॉक्स के अंदर, तो हमें इस चैनल का ब्रेकआउट मिला था। और ये ब्रेकआउट जो था, ये इसको 24,000 से लेकर रफली रफली, और ये 36,000 तक लेके गया। बहुत मेजर रन था ये जो आया था। Obviously it came in several weeks, it was not like 1 or 2 weeks, but it was a major run। काफी अच्छा अप मूव यहाँ पे हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद ये पीरियड है फरवरी 2021, जहां से बैंक निफ्टी ने एक ये टॉप लगाया। टॉप कैसे पता लगा, उसके बाद फॉल किया, तो ये हमने एक आइडेंटिफाई किया एज अ टॉप। ठीक है, इसको हमने एक टॉप आइडेंटिफाई किया। जब वो फॉल किया तो यहाँ पे आगे क्यों रुका, यहाँ पे आके वो इसलिए रुका क्योंकि इस पॉइंट पे इसको यहाँ पे पहले डिमांड मिल चुकी है, और ये वीकली चार्ट है, राइट। तो वीकली चार्ट में डिमांड और सप्लाई बहुत मेजर होती है, वी कैन नॉट इग्नोर देम। तो 2 बार पहले सब यहाँ से डिमांड आ चुकी थी, तो जब ये फॉल किया तो यहीं इसी लेवल से इसको फिर से डिमांड आई। ना डिमांड आने के बाद
इसने क्या किया, इसने अपने आप को इस प्राइस रेंज के अंदर फिर से एस्टेब्लिश किया। ठीक है, इट वाज अ वेरी नैरो रेंज, यहाँ पे बहुत नैरो रेंज के अंदर इसने करीब 19 अप्रैल 2021 से लेकर और अक्टूबर 21 तक ये इस रेंज में रहा। ठीक है, इसका ब्रेकआउट किया और यहाँ पे अगर आप इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ आया, लेकिन यहाँ से गिर क्यों गया? तो हमने इसको एक और सप्लाई पॉइंट आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे से ये गिरा, तो ये एक सप्लाई पॉइंट है। इससे क्या हुआ कि हमें एक ये सप्लाई जोन मिल गया कि इस जोन से सप्लाई आ रही है। सिमिलरली हमें डिमांड जोन पहले ही 3 पॉइंट मिल चुके थे, तो यहाँ से मिल गया। ठीक है, जब यहाँ से सप्लाई जोन से ये फॉल करता है, तो ये काफी मेजर फॉल था। तो ये आया था अक्टूबर 2021 से, जब एफआईआईज ने हैवी सेलिंग स्टार्ट की थी, और उनकी सेलिंग अब तक भी रुकी नहीं है ऑब्वियसली, बट जो लो लगाया अगेन वो कहाँ लगाया, वहीं से डिमांड आई, उसी डिमांड जोन से जो हमने पहले से ड्रॉ कर रखी थी, राइट। तो यहाँ से फिर से हमारे पास डिमांड आती है, और डिमांड आने के बाद अब हम देख रहे हैं कि इस रेंज में एस्टेब्लिश किया इसने अपने आप को। अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, ताकि आप याद रख सको कि एक ये रेड चैनल थी, बड़ी चैनल जो हमने डिस्कस की कि इसके अंदर ये ट्रेवल कर रहा है ओवरऑल, राइट। उस रेड चैनल के अंदर हमने ये फॉल किया था, उसके बाद इस चैनल में ये फ्लो कर रहा है। इस चैनल को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इस चैनल को। ठीक है, अब एक चीज और हम, चलो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले, देन विल टॉक अबाउट दिस। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है, मैं इसको थोड़ा क्लैरिटी के लिए इन कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स को हटा देता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि ये चैनल एस्टेब्लिश की हुई है इसने भी। ठीक है, अगर हम इस फॉल को देखें, ये फॉल आया और ये ये तीन एक पॉइंट्स ज्वाइन अगर हम करते हैं, तीन टॉप्स, तो हमें एक ये नया सप्लाई जोन मिला यहाँ से, और एक ये डिमांड जोन नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये क्या बन रहा है, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। मैं कुछ पैटर्न्स बता देता हूँ आपको, जो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं चार्ट्स के अंदर, और इन पैटर्न्स को यूज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ ब्रेकआउट आया है, कहाँ ब्रेक डाउन आएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है, ऐसा पैटर्न होता है ये। ठीक है, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, इसी तरह एक ये होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, और एक होता है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ऐसा। जब भी ये पैटर्न्स बनते हैं, इनका ब्रेकआउट क्या होता है कि अगर इसके ऊपर हम निकल जाते हैं तो ये ब्रेकआउट कहलाता है, और नीचे निकल जाते हैं तो ब्रेकडाउन कहलाता है। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम सॉरी प्राइस रेंज जो है वो स्क्वीज होती रहती है। देखिए आगे जाएगी, स्क्वीज होती जाएगी, और जब आप बिल्कुल इस वर्टेक्स के पास पहुंचते हैं, तो आपको पता है कि अब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है। सो उसको हम ट्रेड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका टारगेट क्या होता है, अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो टारगेट इसका ये होता है, जो इस ट्रायंगल की ये हाइट होती है, अगर ऊपर जाएगा तो ये, फिर इसके बाद ये टारगेट इसका आएगा, और नीचे भी जाएगा तो ये टारगेट आएगा। ठीक है, अब इन ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, ये तीन पैटर्न्स मैंने समझा दिए। अब यहाँ पे हमें एक असेंडिंग सॉरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। ये एक ट्रायंगल बनी है। ठीक है, ये मैंने एक येलो कलर से ट्रायंगल बना दिया। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें दो चीजें दिख रही है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रही है, और एक ये पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेवल कर रहा है। ओके, इससे हमें क्या पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि अगर ये इस पैरेलल चैनल, अभी ये पैरेलल चैनल के बॉटम पे है। ठीक है, और पैरेलल चैनल का बॉटम है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी लोअर एज है। ठीक है, तो ये इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ट्रेवल कर सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, तो ये जो हाइट है ये इतनी ऊपर जा सकता है, बट रिमेंबर हम एक लार्जर पैरेलल चैनल में ट्रेवल कर रहे हैं, जो हमने वीकली पे देखा था। तो हम उसके टॉप तक जा सकते हैं अगर इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता है तो। ठीक है, यहाँ तक हम जा सकते हैं, विच इज 43,300 टाइप्स, या 43,000 रफली लेके चलो, वहां तक हम जा सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन आता है, तो आइडियली हमें इतनी नीचे जाना चाहिए जितना इसका हाइट है, लेकिन फर्स्ट सपोर्ट हमें
यहाँ जरूर मिलेगा जो कि मेजर सपोर्ट लेवल है, क्योंकि हम इस वीकली चैनल के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, अब अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम को आप स्क्वीज करके देखोगे तो ये रेड चैनल जो है ये वीकली बिगर चैनल है, पैरेलल चैनल जिसके अंदर हम फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीन चैनल उसके अंदर की जो चैनल है जिसके अंदर हम लास्ट कुछ दिनों से ट्रेवल कर रहे हैं। ये वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, बड़ी वाली। ठीक है, बड़ी वाली सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसके अंदर हम ट्रेवल कर रहे हैं। और 15 मिनट के चार्ट पे हमें एक और सब सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न। इस पैटर्न में हम 15 मिनट के चार्ट पे हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं। तो अब इसको जूम करते हैं, इस ट्रायंगल को जूम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही पता लग रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, तो ये पीछे का सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, इसको छोड़ देते हैं। अभी बात करते हैं कि 22 फेब यानी कल क्या हुआ था। ठीक है, कल क्या हुआ था, कल हम ओपन ही ब्रेक डाउन हुए थे, तो हमने एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन किया यहाँ से, ये फॉल था। ठीक है, नीचे गिरे तो हमें सपोर्ट कहाँ मिल गया, हमारी आउटर सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो थी उसके लोअर एज पे हमें सपोर्ट मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल गया, इससे नीचे हमने गए, यहाँ से हमने बाउंस बैक किया और वहां पूरा ऊपर तक नहीं गए हम ट्रायंगल के। ये जो ट्रायंगल हमें बनती नजर आ रही है अंदर वाली 15 मिनट्स की चार्ट, उसके ऊपर नहीं गए हम, फिर से फॉल करते हैं, ये डबल बॉटम बनाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट बॉटम था, ये सेकंड बॉटम बना, फिर हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, और एक फॉल आता है, कहाँ तक आता है वो फॉल, नेकलाइन तक। डबल बॉटम क्या, नेकलाइन क्या होता है, ये जो डब्लू बनता है इसको डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं, और ये डब्लू की नेकलाइन होती है, तो हम फॉल करके नेकलाइन तक आते हैं। ठीक है, ये एक बुलिश पैटर्न है, आप जब ब्रेकआउट करते हो उसके बाद आप उसकी नेकलाइन तक वापस आते हो। ठीक है, फिर आज क्या होता है, 23 फेब के दिन हम एक गैप अप ओपन होते हैं। ठीक है, जब आज सुबह जब गैप अप हुआ था तो यहाँ पे मुझे पता था कि हम इस गैप अप पे सस्टेन नहीं करेंगे, गिरेंगे, क्योंकि हमें पता है हम इस ट्रायंगल में फ्लो कर रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक उस ट्रायंगल के टॉप पे आके हमारे पास सप्लाई आई। ठीक है, हम नीचे गिरते हैं आज, फिर ऊपर जाते हैं, लेकिन वहीं पे हमें लगातार रेजिस्टेंस मिल रही है और इस लेवल को ये तोड़ नहीं पा रहा। ठीक है, फिर फॉल करते हैं, और फॉल कहाँ तक करते हैं, इसके नीचे क्यों नहीं गए हम, इसके नीचे हम इसलिए नहीं गए क्योंकि ये जो लेवल था यहाँ से हमें फिर से सपोर्ट मिल गया, सेम लेवल। अब कल क्या होगा, कल हम या तो इसके नीचे गैप डाउन कर जाएं, ठीक है, तो हम इजीली यहाँ तक आ सकते हैं, लाइक 37,000 तक। और 37,000 पे आने के बाद आप एक ट्रेड जनरेट कर सकते हो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, कि अगर 15 मिनट्स की दो कैंडल्स के नीचे क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, तो आप उस ट्रेड से निकल सकते हो। अदरवाइज आपको एक अच्छा रन मिलेगा यहाँ से 37,000 से लेके और इस चैनल के टॉप तक भी आप जा सकते हो, विच इज अराउंड 350 टाइप्स लेवल। इस चैनल का ब्रेकआउट अगर हम दे देते हैं, इस ट्रायंगल का, राइट, ये अंदर वाली ट्रायंगल है, इसका अगर हम ब्रेकआउट दे देते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइडियली हम इस हाइट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक डेली टाइम फ्रेम के सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है, हम उसका टॉप तक जाने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज 38,800। तो यहां तक हम जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसका भी ब्रेकआउट देते हैं, आने वाले कुछ दिनों की बात कर रहा हूं मैं, कल की नहीं, अगर हम उसका भी ब्रेकआउट देते हैं तो हम टारगेट लेके चल सकते हैं 40,200। ठीक है, तो इन लेवल्स के साथ आप इजिली ट्रेड कर सकते हो। अगर हम नीचे ब्रेक डाउन करते हैं तो मैं बात कर चुका हूँ, ये फर्स्ट जो 15 मिनट्स की ट्रायंगल हमने बनाई है इसका ब्रेक डाउन होता है, तो हम इस चैनल के लो तक भी जा सकते हैं, विच इज गुड फॉल अप टू 35,270 तक जा सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली बीच में सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद कई सपोर्ट लेवल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट उस बारे में हम तब बात करेंगे जब इसको ब्रेक करेगा। बट ऊपर भी अच्छे लेवल्स हैं और नीचे भी अच्छे लेवल्स खुलते हैं, और काफी अच्छा ट्रेड सेटअप है। अगर आप ये सेटअप लेके ट्रेड करते हो तो आई एम श्योर यू विल नॉट मेक लॉस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं रोज आपको कुछ ऐसे वीडियोस बना के देने की कोशिश करूंगा जिससे आप कुछ सीख सकते हो, ट्रेडिंग सीख सकते हो, इन्वेस्टमेंट सीख सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको इजीली पता लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पे हो, एक सपोर्ट लेवल पे हो, राइट। आप बैंकिंग स्टॉक्स अगर यहाँ खरीदते हो, इफ यू सी अ फॉल टू दिस लाइन, फॉर एग्जांपल आप यहाँ बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो एक अच्छा रनअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऊपर तक। ठीक है, आपको एक फॉल मिलता है अगर, तो आपको पता है कि आपको स्टॉक्स बेचने नहीं है, क्योंकि ये लेवल है जहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा, और वहां पे आप हेवीली इन्वेस्ट कर सकते हो बैंक्स में। और ऊपर जाता है, आपको इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिलता है, तब आप खरीद सकते हो। इसका ब्रेकआउट मिलता है तब आप खरीद सकते हो बैंकिंग स्टॉक्स। सो काफी अपॉर्चुनिटीज जो है इससे बहुत क्लियर हो जाती है, कब मुझे इन्वेस्ट करना है, कब मुझे निकलना है। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।